गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ 10 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने इसकी पहली क्लास कर ली थी, जहां तक हमने क्या किया था, 3 क्वेश्चनों को हल कर लिया था। अब आगे के क्वेश्चन हल करने से पहले सभी बच्चों से ये निवेदन है कि मैथ 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइबर कर लेना है, लाइक करना, कमेंट करना है। तो जो बेल आइकन वाला आपको घंटा दिखाई दे रहा है उसको अवश्य प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। और क्लास को अगली क्लास देखने से पहले आप सभी बच्चों को पीछे की क्लास देखना है, ताकि आगे की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप क्लास का अच्छे से आनंद उठा पाए। तो चलो बच्चों, अब क्लास की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 3 तो हमने पढ़ ही लिया था। तो देखिए, बिल्कुल ही आसान तरीके से है। अब देखो, एक बात और बता दूं बच्चों, हमें कितनी विधियों से माध्य निकालना सीखा है? 3 विधियों से। हम एक एक करके विधि को देखें। हमने अब तक किसे एक विधि से निकाले, अब इसके बाद हम कौन सी कल्पित माध्य प्रत्यक्ष विधि से तो हमने सवाल निकाल लिए हैं। अब कल्पित माध्य विधि से और हम कौन सी पग विचलन विधि से एक एक करके क्वेश्चन को निकालेंगे। आपको एक बात और मैंने समझाई थी कि आपको कब कौन सी विधि लगानी है। जब आपको वर्ग अंतराल नंबर में बड़ा हो, यदि नंबर बड़ा हो तो आपको क्या करना है, या तो आप कल्पित माध्य विधि लगाओ या फिर पग विचलन विधि। आपको कौन सी विधि नहीं लगानी, प्रत्यक्ष विधि नहीं लगानी है, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो आपका टाइम परीक्षा के लिए बचेगा नहीं। टाइम ज्यादा हो जाएगा, अगर कैलकुलेशन ज्यादा होगी तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है, टाइम कैलकुलेशन को कम करते हुए, टाइम को बचाते हुए हमको क्या करना है, कल्पित या पग विचलन विधि का काम में लेना है। तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि जो हमारा वर्ग अंतराल है वो थोड़ा बड़े अक्षरों में है, मतलब बड़े नंबर में है। और बड़े नंबर में तो हम किस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का। आप जो भी कहोगे, हम पहले किससे कर लेते हैं, कल्पित माध्य विधि से, फिर अगला क्वेश्चन हम पग विचलन से कर लेंगे। ठीक है, तो आप समझिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन का मतलब होता है हृदय धड़कना। बच्चों, जो हमारा हृदय है धड़कना मतलब पंप करना, जैसे हमारा हृदय ऐसे धड़कता रहता है तो वो क्या होता है, स्पंदन होता है। ठीक है, स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या नोट करके नीचे दर्शाई अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई है। जो महिला की जो धड़कन है वो क्या है, संक्षिप्त रूप से यहाँ लिखी गई है। ठीक है, एक उपयुक्त विधि चुनते हुए, मतलब आपको कोई भी एक विधि चुननी है और इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। इसमें क्या कहा गया है कि एक किसी भी विधि का आप चुनिए और उसी माध्यम से क्या दिखाना है, महिलाओं की हृदय स्पंदन गति बतानी है। ठीक है, माध्य बताना उसका। अब देखिए, अब सबसे पहले मैंने अभी आपसे कहा था किस विधि का प्रयोग करेंगे, हम किस विधि का करेंगे, तो कल्पित माध्य विधि। तो यहां हम लिख लेते हैं सबसे पहले, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं मैं, कल्पित माध्य विधि। सॉरी सॉरी बच्चों, विधि क्या होती है, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई ये होता है। इसी से हम क्या निकालेंगे, कल्पित माध्य विधि से इसको हल करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या आपको सभी को सही से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपको सही से दिखाई दे रहा है। याद रखो, जो महिला की संख्या है ये हमारे लिए क्या है, एफ आई है, बाकी अंतराल है। यहां सबसे पहले हमें क्या निकालना बच्चों, ध्यान से देखिए, एक्स आई। क्या निकालोगे आप, अक्साई क्या, आपको अक्साई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अक्साई के माध्यम से हम क्या निकाल पाएंगे, अक्साई से हम क्या निकाल पाएंगे, कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य अक्साई से हम क्या निकालेंगे, डीआई का मान। जब डीआई का मान आ जाएगा तो हम आसानी से इस विधि को हल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, एक्साई। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या निकालना है, अक्साई के बाद में आपको कौन सा निकालोगे आप, यहां से देख लो। अक्साई निकालने के लिए आपको मैं क्या बताया था मैंने, कि आपको अंतराल को अपर और लोअर लिमिट को जोड़ के किसका भाग लगा देगा, 2 का, तो हमारा अक्साई निकलता चला जाएगा। तो याद देखो, हमारे ये लोअर लिमिट कितनी है, 65, अपर लिमिट कितनी है, 68, जोड़िए जरा, इनमें कितना होता है, 8 में 5 कितना होता है बच्चों, 13, असल की 1, 6 6 12 और ये कितना हो गया, 13। 13 में 2 का भाग लगा तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 66.5 कितना आएगा आपका, 66.5 आएगा। तो पहला कितना आएगा, 66.5। आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना है, इस तरह करना है।
अब मेरे पास तो ये मैंने पूरा टोटल निकाल के रखा, याद कर रखा या निकाल के रखा, तो मैं उसके माध्यम से लिख लेता हूं। बाकी आप क्या करते हो, एक और मैं बता देता हूं आपको कि एक और कि आप कैसे निकालोगे। एक तो हो गया हमारा। अब दूसरा वर्ग अंतराल लीजिए 68 और 71। तो यहां से 68 प्लस 71 दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ। 1 और 8 कितना हो गया 9, 6 दूनी 12 और कितना हो 13, 2 का भाग लगाओ 6, कितना बच गया हमारे पास 1। तो 9 दूनी 18.5 कितना आएगा 69.5। अब आप देखिए पहले इस 5 को तो भूल जाइए, इधर देखिए 66 में 3 जोड़ते कितना होता है 69। अब 69 में 3 जोड़ो तो कितना होगा 72, कितना हो जाएगा 72.5। 72 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 75.5, और 75 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 78.5। तो कितना हो गया 2 2 4 5, 3 और 3 6 7 हमारे पास 5 हुआ। 78 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 79 80 81.5, कितना हो गया 6, एक और लाना, और 81 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 84.5, और अंतराल आ गया। अब हमारे पास अक्साई का मान आ गया। जब हमारे पास अक्साई का मान आ जाता है उसके बाद हमें क्या निकालना है, क्या निकालोगे आप, जब अक्साई का मान आ जाता है तो यहां से आपको क्या करना है, इस अक्साई के मान में से एक आपको क्या मान के चलना है, कल्पित माध्य माना। कल्पित माध्य मानने के बाद हम क्या निकालेंगे, डीआई निकालेंगे। तो अब देखिए कोई भी मान लो, देखो आपको फिर मैं यही बताऊंगा कि YouTube पे आपको ये कहते हैं कि आप इसमें से बीच वाला मानो। मेरा मानना है कि अगर आप मानो किसी के आपके परीक्षा में याद ही नहीं रहा कि सर बीच वाला माने या कौन सा माने, आपको जो भी अच्छा लगे, आपकी जो भी इच्छा है वो मान लीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार इसमें उत्तर आएगा। आप चाहे किसी को भी मान लीजिए। मैं इसे देखो यहां से 3 और 3 6 3 से ये बीच वाला तो ये होता है, हम बीच वाला लेंगे ही नहीं, हम तो इसको मानेंगे कल्पित माध्य। मान लिया क्या, किसको मान लिया, ए मान लिया इसको हमने। तो ए हमारे पास कितना आ गया, यहां मैं लिख देता हूं ए, हमारे पास कितना आ गया 69.5। कल्पित माध्य हमारा ए है, ए आ गया क्या। अब निकालो, यहां से आपको निकालना डी आई। तो डी आई निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अक्साई में से आपको कल्पित माध्य घटाना पड़ेगा। अक्साई में से क्या घटाओगे आप, कल्पित माध्य घटाओगे, आपका डी आई आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब देख लीजिए, अब आप डीआई कैसे घटाओगे। अक्साई आपके पास है, पहला कौन है अक्साई, 66.5 में से क्या घटाओगे 69.5, तो कितना बच जाएगा आपके पास 66 में। इस 5 को देखो, इसमें से 69.5 में से घटा लो 66.5, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 9 गया, क्या घटा दिया हमने, हाँ ये तो गलती हो जाती है ना 66। ठीक है, पॉइंट आ गया। 6 में से 9 में से 6 गया 3, और 6 में 6 गया 0। आप अंदाजा देखो, 0 पॉइंट के बाद में 0 होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, और जब है नहीं तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 3, कितना लिखोगे 3। अब आगे देखिए, अब की बार क्या आएगा हमारे पास 69 है। अब 69.5 में से 69.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0, आ गया 0। अब देखते जाइए आप, बिल्कुल आसान है, बस आपको क्लास को बीच में मिस नहीं करना, देखते रहना है। अब आएगा 72 पॉइंट, क्या 72 में से 72.5 में से आपको घटाना 69.5, तो ये तो 0। अब देखो इधर असल की लेंगे, क्योंकि 2 में से 9 जाएंगे, असल की लेंगे इधर, तो 12 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, तो यहाँ कितना आएगा 3। उसके बाद 75.5 में से आपको कितना घटाना है 69.5, तो घटाओ, ये तो 0 हो गया पॉइंट। 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। अब देखना आप 3 3 जुड़ते हुए चल रहा है क्या, आप देखिए 3 3 जुड़ते हुए चल रहा है, इसका इस वाले का ये हो गया, इस वाले का इस वाले का ये हो गया। अब देखिए, अब देखो 3 3 जुड़ते हुए चलेगा, इसमें से फिर बताइए 69.5, ये हो गया 0 पॉइंट। अब देखो इधर से एक असल लेंगे, 18 में से 9 जाएगा 9, और इधर हो गया 0, देखो कितना आ रहा है 9। अब आपको क्या करना है, 5 हो गया क्या, अब 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 12, 12 हो गया ना। अब 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 15, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 7 ही तो निकालना था, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, हमारे पास डी आई आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, क्या निकालोगे अब एफ आई और डी आई, ये तो निकालना है, निकाल लोगे ना। हाँ देखिए, अब ये आसानी से आप निकाल लोगे, ठीक है। तो देखिए, जब आपको कल्पित माध्य विधि लगानी है ना, तो हमको तो ये वाले चाहिए,
अब आपके पास जब डी आई आ गया है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो ये तो हमारे पास एफ रहा, और सॉरी बच्चों यहाँ माइनस का निशान आएगा, किसका? माइनस का। इसका ध्यान रखना, क्योंकि जो बड़ी संख्या है ये छोटी है, बड़ी घटाएंगे तो माइनस में आएगा। अब देखो 3 को -3 से गुणा करेंगे -9, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 8 को 6 से 8 में 40, 8 6 को 48, 9 को 7 से गुणा करेंगे 7 9 63, 12 को 4 से 12 में 12 36, 12 चौक 48, हाँ 2 को 15 से गुणा करेंगे 30। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, इसका ध्यान रखना। देखो अब यहां से 9 में से 9 गया तो 0 हो गया। अब सबसे पहले देखिए आपको क्या निकालना, क्या क्या चाहिएगा आपको? एफ आई, सबसे पहले एफ आई चाहिएगा। एफ आई तो आपको क्वेश्चन में कई बार दे रखा है, कितनी महिलाएं? 30 महिलाएं, तो एफ आई मान आपको 30 ही रहेगा। जोड़ के देख लो, ये रहा एफ आई, एफ है ना 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 7 कितना होता है? 25, 25 और ये कितना हो गया? 25 कैसे हो गया? किससे दूरी? 2, ये हो गया 7, 7 और 3 10, 10 है और 8 कितना होता है? 18, 18 और ये 25। कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी है ना इसमें? देख लेते हैं कहीं। 2 4 3 8 7 4 2, ये तो सही है। तो हमारा जो एफ आई का मान है वो कितना आएगा? कहीं जोड़ने में 15, 15 और 4 19 20 21, 21 हो गया ना, 21 और 3 24, 24 हो गया ना, 24 और 28 31 कैसे? ये 30 ही आएगा। टोटल कितना आएगा? 30। कितना आएगा? टोटल 30 ही आएगा। यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है हमारे पास। देख लेते हैं 3 ऊपर वाला, सॉरी ये ऊपर वाला कितना बच्चों? 2 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वाला 2 है, तो यहां से करेंगे तो यहाँ आएगा 6। कितना आएगा? 6। ये वाला 2 है, थोड़ा आप सही कर लेना है ना। ये कितना है? 2, तो 2 से करेंगे तो यहाँ आप आ जाएगा। देखो 2 2 और 4 6, 6 3 9, 9 और 1 8 कितना? 17, 17 और 24, 24 28 और 30, तो ये आ गया। अब क्या निकालना हमें? सिग्मा एफ आई डी आई, ये वाला चाहिएगा। तो यहां से देख लो, ये देखो सारे प्लस के हैं, इन सारे प्लस को जोड़ लो। तो यहां से 8 8 6 48, 12 12 12 6 48, ये कितना हो गया? 48। जोड़ लो इनको, 48 48 30 63 और 9। तो यहां से देखो 9 10 12 हो गया, 12 8 20, 20 और 8 28, असल की 2, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17 18 19, कितना हो गया? 198। 198 से माइनस के 6 निकाल दो तो कितना बचेगा? 6 192। कितना बच जाएगा हमारा? 192। तो इसका मतलब हमारा जो क्या निकल के आया है यहां से 192, ये कितना हो गया? 192। ठीक है, देखो एक एक स्टेप आपको समझाई जाएगी कि क्या कैसे करना है। अब देखो प्लस, ये सारे प्लस के इनको जोड़ लो और उसमें से जो माइनस वाला वो घटा दो, बाकी हमारे पास आ गया। अब यहां से देखिए हमें एक्स आई का मान निकालना है, ठीक है, ये वाला। तो यहां से कल्पित माध्य हमारे पास कितना है? ये रहा, ए का मान ये रहा 69.5 प्लस, अब देखो एफ आई डी आई ये रहा, तो 192/30। ठीक है, अब देखिए जब भी कैसे निकालना, बिल्कुल ही आसान है। आपको देखो, आपको नीचे संख्या लिखी हुई है 30, तो क्या 30 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? इस 3 से काट लो, इसको 3 से काटेंगे 10 बार कट गया, कट गया 3 6 18, कितना बच गया? 1 और 3 चौक 12। तो यहां से देखो 10 का लगाएंगे तो यहां से कितना आएगा? x बार 69.5 प्लस ये आएगा 6.4। 10 का भाग लगाओगे तो 60 में 6.4 आएगा। तो यहां से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 70, ये हो गया 75.9। हमारा एक्स आई का मान कितना आ गया? मादे, तो कितना आ गया हमारा? 75.9। देखो लगभग कितना है? 75.9 आ रहा है। हाँ 75.9 आ गया। ये 75.90 भी मान सकते हैं आप, क्योंकि पॉइंट के बाद में 9 है, 9 के बाद में आप 0 ले लोगे तो कोई फर्क नहीं। 75.9 आ गया। तो ये हमारा क्या आएगा? देखो आप कल्पित माध्य से निकालोगे तो थोड़ा पॉइंटों में, पग विचलन विधि से निकालोगे तो पॉइंटों में कुछ फर्क आएगा, बाकी आगे का लगभग सेम ही आएगा। इससे 75 ही सेम आएगा, बस पीछे का पॉइंटों में थोड़ा सा अलग आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सेम आना चाहिए, आगे वाला सेम आ रहा। ठीक है, तो ये हमारा पास क्या आ गया?
अब पूछा क्या गया, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या, तो ये आगे हमारे पास, बस ये तो निकालना था, कितना आसान था। बिल्कुल, तो आपको अच्छे से समझ में आया है, तो आप चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। किसी फुटकर बाजार में, एक बाजार का नाम है फुटकर बाजार में, फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। अब बाजार में है तो कुछ ना कुछ तो बेचेंगे। अब वो क्या बेच रहे हैं, आम बेच रहे हैं, ठीक है। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। बंटन हमें दे रखा है, अब नीचे क्या दे रखा है बंटन में, इनका क्या करना, माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, ये रखा है। आपको क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना, साथ में आपको ये बताना है कि आप किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रयोग आप किसी विधि कर सकते हैं। अब आपको हमने पिछला क्वेश्चन किस विधि से किया है, कल्पित से, और इस क्वेश्चन को करेंगे हम पगविचर विधि से, ठीक है। एक करके एक बार उससे, ताकि आपको सारी विधियां क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब किस विधि से करेंगे इसको, पग विचलन विधि, ठीक है। पग विचलन विधि क्या होती है, एक्स बार ए प्लस मतलब कल्पित माध्य सिग्मा एफ आई, अब की बार क्या आएगा, यू आई बटे में सिग्मा एफ आई, और कोष्टक बंद गुणा में क्या आएगा, एच, ठीक है। ये वाला हो गया हमारे पास, तो ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब आपको यहां पे ध्यान है, एक कल्पित माध्य हो गया, यू आई किससे निकलेगा, आपको पता है जब हमें डी आई आएगा तो उसमें हम किसका भाग रखेंगे, इस एच का। एच होता है अंतरालों के बीच में, जो कितने अंतरालों के बीच में जो गेम चल रहा है वो हमारा क्या होता है, एच होता है। अंतर मतलब जो अंतरालों के बीच में जो अंतर आता है, लेकिन यहाँ पे जैसे 50 में जोड़ा हमने 2, यहां जोड़ा 2 2, देखो 2 जोड़ने पे 52, 2 जोड़ने पे 55, 2 जोड़ने पे 58, 2 जोड़ने पे 61, 2 जोड़ने पे 64। तो यहां से आपको सबसे पहले पता चल गया एच का जो मान है आपको कितना है, 2। पहला तो हमने एक तो यहां से कवर कर दिया, ठीक है। अब आपको ये क्या निकालना है, ए निकालना। तो ए निकालने के लिए मतलब कल्पित माध्य निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक्स आई। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स आई, तो एक्स आई निकालेंगे, ठीक है। अब एक्स आई निकाल लेंगे सबसे पहले हम, तो यहां से एक्स आई निकाल लेते हैं, फुट्टे की सहायता से थोड़ा सा कवर कर देते हैं ताकि आपको थोड़ी सी सुंदरता दिखे ना, तो आपको भी लगे हाँ। ऐसे परीक्षा में करना, आपको फुट्टे की सहायता से करना, कहीं आप कलाकार बन जाओ, अपने हाथों का प्रयोग ही करना लग जाओ। ये तो मैं तो आपको बता रहा इसलिए कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से देखिए आप, अब देखिए एक्स आई मान निकाला, तो आपको मैंने एक्स आई का मान निकाला सिखाया था। दो अंतरालों को मतलब लोअर और अपर लिमिट को जोड़ के किसका भाग लगाओगे, 2 का। तो यहां से हमारा अंतराल ये रहा 50 प्लस 52 बटे 2, तो कितना होगा 102, और 102 में भाग लगाओ तो कितना आएगा 51, कितना आएगा 51। अब जोड़ो यहां पे 53 प्लस 55 कितना होता है 50, 108, और 108 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा देखो 50 50 100, और ये कितना आएगा 5 और 3 8, 108, तो 5 2 10 और 4 कितना आएगा 54। अब यहां से ले लो 56 प्लस 58 तो कितना हो जाएगा 100, 110, 6 14 114 हो जाएगा, कितना होगा 114। इसमें भाग लगाओ तो कितना आएगा 5 और 7, कितना आएगा 57। अब आपको पता भी चल गया 51 में 3 जोड़ेंगे 54, 54 में 3 जोड़ेंगे 57, तो 57 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, और 60 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 63। हो गया ना। एक बार आप 2 अंतराल निकालोगे ना एक्स आई का मान, फिर आपको पता चल जाएगा क्या जुड़ के चल रहा है। तो ठीक है, हमारे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वाला हो गया। एक तो काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या निकालना है, एक्स आई निकाल लिया। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डी आई चाहिएगा। तो हमें डी आई आएगा तभी तो हमारे पास क्या आएगा, यू आई आएगा। डी आई क्या करोगे, एक्स आई में से आपको कल्पित माध्य घटाना है। ये दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल आसान बना देंगे क्वेश्चन। बस आप तो लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, दोस्तों तो सब्सक्राइबर करवाते रहिए। बाकी आपको समझाने का काम हमारा है, आपका काम है वो भी करते रहिए आप, ठीक है।
हाँ, तो अपना काम भी करता रहना है, आपको सब्सक्राइब करता रहना है, लाइक करते रहना है। ठीक है, हो गया, डीआई हो गया। अब डीआई कैसे निकालेंगे? डीआई निकालने के सबसे पहले कल्पित माध्य चाहिए, तो कुछ ही मान लो। मैंने तो वही कहा, आपको जो भी अच्छा लगे वो मानो। तो हम क्या मान लेते हैं, अब की बार ऊपर वाला माना था, बीच में नहीं, क्योंकि दो यहाँ दो यहाँ, बीच में 57 है, हम 57 नहीं मानेंगे, हम तो मानेंगे कौन सा, 60 ए। यहां से आपके पास कल्पित माध्य में कितना आ गया, 60 ले लिया, 60। अब चलो हो जाओ शुरू। हमें डीआई का मान चाहिएगा, तो क्या चाहिएगा, एक्स आई में से आपको ए घटाना है। एक्स आई ये सारा है, 51 में से आपको कितना घटाना है, 60, तो आएगा माइनस के 9। फिर उसके बाद 54 में से आपको घटाना 60, तो आएगा माइनस का 6। फिर आपको घटाना 57 में से घटाओगे 60, तो माइनस का आएगा 3। फिर आपको 60 में से 60 घटाओगे तो आएगा 0। फिर 60 में से आपको 53 में से आप घटाओगे 60, तो आपके पास कितना आएगा, 3। अब देख लो यहां से कितना आ गया, माइनस के 9, माइनस के 6, माइनस के 3, 0, 3। ये आ गया हमारे पास डीआई। ठीक है, डीआई आ गया। उसके बाद में क्या चाहिएगा, हमें यू आई चाहिएगा। तो यू आई निकालने के लिए क्या चाहिएगा, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे में एच। एच हमारे पास जो अंतरालों का जो अंतर है ना, वो आ गया। ठीक है, ये वाला क्लियर करते हैं हम। हाँ, तो देखिए, तो क्लास थोड़ी लॉन्ग जरूर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इतना देखना है कि जो आपके पास यहां हमारे पास क्या निकल के आया है, जो हमारे पास अंतराल निकल के आया है, क्या निकल के आया है, अंतराल। ठीक है, ये वाला। अब इसमें क्या करना, आपको भाग लगाते चलना है। अब 3 का भाग लगाओगे तो इधर से देखो आपके पास अंतर कितना आ रहा है, हमारे पास h का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी है, 52, 53, हाँ 50 में जोड़ेंगे 52, 53, h का मान यार 3 तो नहीं आ रहा ना। देखिए देखिए, इस तरफ पता चलेगा हमें, कोई छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं क्या। ठीक है, यहां देखिए गुरु, अंतर अपना पता चलेगा। 50 में हम 3 जोड़े 53, 52 में 3 जोड़े 55, तो यहाँ हमारे आज कितना आएगा, 3 आएगा, 2 नहीं 3 आएगा। इसका मान कितना आएगा, 3। कोई नहीं, देखो यहाँ इधर से देखोगे तो आपको दिख रहा है 2 ही आ रहा है, लेकिन इधर से देखिए आप, इनका अंतर इधर से देखा जाएगा, क्योंकि हम इधर से कब देखते नहीं, कब देखते हम इधर से तब देखते जब यहां से 52 से कितना आता, 2, 52 से 54 आता, तब देखते। लेकिन अब इधर से ऐसे चल रहा है, इधर से ऐसे, तो हमें यहाँ पे h का मान कितना आएगा, 3। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, डी के मान में इस h का भाग लगाते जाओ, आ जाएगा। ये तो हमारे पास है, इसमें h का भाग लगाओ तो यहाँ कितना आएगा, 3, 2, 1, 0, 1। ये आ गया क्या, इस h डी के मान में इस h का भाग लगाओ तो आपके पास आएगा यू आई। इतना आसान हो गया। अब आपको चाहिएगा एफ आई यू आई, बस। तो अब बस ये निकालते हैं, हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। और फिर क्या करना है, अंतिम लाइन है ना ये, तो ये लीजिए, काम हो गया, ये समझिए आप, हमारा काम हो गया। अब यहां से आपको क्या चाहिएगा, एक तो क्या चाहिएगा आपको यू आई, तो एफ आई, ये रहा एफ आई और ये रहा यू आई, तो गुणा कर लो। 15 को करोगे 3 से 15 थी 45, हाँ इसको करोगे 110 को 2 से तो माइनस के 220, इसको करोगे तो ये आएगा माइनस का 135, इसको करोगे तो आपको आएगा 0 और यहां आ जाएगा 25। ठीक है, अब जोड़ लीजिए इन्हें, पहले इन वाले को जोड़ लो, 220, 135, 45, 10 की शून्य चल के 7, 2 9 और 1 10 की शून्य चल के 3 और 1 4, 400 हो गया। 400 में 25 काट दो तो आपको बचेगा 375। कितना बचेगा, 375। आपके पास जो 375 बचा है वो क्या, आपका एफ आई यू आई कितना आ गया, माइनस के 375। आपको लगा सिग्मा एफ आई, तो ये कितना रहेगा, आपको दे रखा है क्या पेटियों की संख्या, नहीं है, तो ये आपके पास टोटल आएगा पूरा
आप इस टोटल करोगे तो आपके पास आएगा ये पूरा 400। कितना आएगा? 400 आएगा। टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? 400 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 400। तो आप निकालो आगे। अब हमारे पास सारा आंसर है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। कहां से लिखूं मैं? हाँ, इधर से लिख देता हूं। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? माइनस के 375। थोड़ा सा और लिख लेते हैं इधर। सिग्मा एफ आई यू आई माइनस के 375। सिग्मा एफ आई 400। अब देख लो। हाँ, तो यहां पर मान रखो आपके पास एक्स आई, ठीक है। आगे एक्स आई, उसके बाद में आपको कल्पित माध्य आपके पास कितना है? 60 प्लस माइनस में कितना है? माइनस के 375 बटे में 400 इंटू 3, ठीक है। यहां से देख लो आप कितना आएगा। तो यहां से आएगा 60 प्लस इस 3 के अंदर गुना कर दो, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3 5 15, सड़की 1 7 21 22 का 2 सड़की 1 2 3 3 9 कितना हो जाएगा? 10। ये आ गया। इसमें किसका भाग लगाओगे? 400 का। तो भाग लगाओ, ये आ गया 60 माइनस 400 दूनी 800, मतलब 2 कर गया। कितना बच गया हमारे पास? 225। अब 225 में जाना नहीं है, एक जीरो ले लेंगे। तो यहां हो गया जीरो, गुणा कीजिए 4 5 20, 5 से करेंगे 6 चौक 24, कितने पर जाएगा? 0.5। कितने में जाएगा? 0.5। पॉइंट ले लिया हमने, एक जीरो लगाया, पॉइंट लिया तो जीरो लगाना, पॉइंट लगाएंगे तो यार जीरो लगाएंगे। 5 आ गया। अब हमारे पास 2000 हो गया, फिर बच गया वही 250। फिर हमें 250 में नहीं देगा, फिर जीरो लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 6 चौक 24, मतलब 6 पर जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास? ये वाला। अब घटा दो इसे, तो हमारे पास बराबर x बार आ गया। x बार बराबर 60 में से 2 जाएगा तो 58, और 58 में से निकालोगे तो आ गया 57.44। कितना आएगा? 57.44। ये आपका उत्तर आएगा। कितना आएगा? 57.44। अब आपको मैंने कहा कि आप अगर निकालोगे तो पॉइंटों में जब भी निकालोगे तो पॉइंटों में फर्क आएगा। कहीं यार देखो 57.44 आ रहा है, अब दूसरी विधि से निकालोगे तो इसे कम भी आ सकता है, इसे अधिक भी आ सकता है पॉइंटों में, लेकिन जो पहले वाला मान आएगा ना आपके पास, ये वाला, ये फिक्स आएगा। ये सभी में क्या आएगा? समान आएगा। तो कोई दिक्कत है आपको इसमें? अच्छे से समझ में आया आपको? तो बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन था। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखना है। अब आप बताओ किस विधि से करना चाहेंगे? कल्पित से करें, पग से करें, पग विचलन, मतलब पग विचलन, आप पग मत समझ, पग विचलन, प्रत्यक्ष विधि, किससे करना है? देख लीजिए पहले वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल आपको थोड़ा सा लग रहा है टफ साइज में है ना, थोड़ा बड़ा है, तो वर्ग अंतराल थोड़ा बड़ा है तो क्वेश्चन भी हम छोटे तरीके से करेंगे। छोटे तरीके से देखो कैसे करते। तो हम किस विधि का प्रयोग कर लेते हैं? आप किसका? प्रत्यक्ष तो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, गुणा भाग करने में थोड़ा हो जाएगा, तो उसका नहीं। और अगर आप चाहो तो उसका कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आप प्रत्यक्ष विधि का ही कर लेते हैं, आप चाहते हो तो। चलो प्रत्यक्ष, बिल्कुल ही आसान है। प्रत्यक्ष विधि को भी करके देख लेते हैं। बड़े वालों से बड़े अंतराल दे रखा तो क्या फर्क पड़ता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई, नीचे क्या आएगा? सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चाहिएगा? एक्स आई दे रखा तो एक्स एफ आई तो दे रखा है, एक्स आई चाहिएगा। इसमें क्या है कि स्टेप थोड़ी कम हो जाती है, बाकी लॉन्ग थोड़ा, मतलब जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, कठिन हो जाता है ना इसमें। हाँ, अब एक्स आई के बाद में चाहिएगा आपको एफ आई और एक्स आई, ये वाला चाहिएगा। तो ये वाला कर लेते हैं, एक साथ ही कर लेंगे दोनों को। तो कर लेते हैं। हाँ, तो देखो एक्स आई निकालने के वही काम करना है, दोनों को जोड़ना है और क्या करना है? 2 का भाग लेंगे, 100 प्लस 150, तो कितना हो गया? बटे 2, 250। और 250 में 2 का भाग लगे तो आपके पास कितना आएगा? 250 का आधा कितना होता है? 1 2 5, 125। 250 का आधा कितना? 125, तो यहाँ आएगा 125। अब 150 प्लस
200, तो 2 का भाग तो होगा 350, 350 में 2 का भाग होगा 1, 7, 5, कितना हो गया? क्या 50 का अंतर तो चल रहा है यहाँ पे, तो 175 हो गया ना, ये हो गया 175। 175 में आप जोड़ोगे 25, 50, 50 का अंतर चल रहा है ना, यहाँ होगा 225, 225 में आप जोड़ोगे 75, 50, तो कितना होगा? 225। देख लो, फिर भी कहीं हो जाए, हमसे गलती भी हो सकती है। देखो, तो यहां से आएगा कितना? 450, यहाँ 2 का लगेंगे, 2, 2, 5, ये हो गया। अब यहां से 250 प्लस 300, तो कितना हो गया? 550, 2 का आगे लगाओ 2, ठीक है, 2 हो गया ना, 2 दूनी 4, 1 बच गया, यह हो गया 7 दूनी 14, ये 275 यार। ये वाला 50, तो 225 आ गया, दो बाद में क्या आएगा? 275, 250, 300, 250, 300 मतलब 275, 200, 300, ये कितना हो गया? 300, ये कौन सा हो गया? 300 प्लस 350 बटे में 2 तो हो गया 650, 2 का बराबर है 3, 2, 5, 325, कितना आएगा? 325, ये वाला आ गया। अब देख लो आगे, बस थोड़ा इसीलिए नहीं बताया था मैं आपको कि इसमें थोड़ा सा ये लगेगा सर बहुत बड़ा कर दिया आपने। यहां से 4 से गुणा करो 125 को, क्यों? एफ आई निकालना था, 125 को 4 से 4 5 20, असल के 4 दूनी 8, तो 10, असल के 4 कितना हो गया? 5, ये हो गया 500, ठीक है, 500 हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है? हाँ, अब 175 को गुणा कर लो 5 से, 50 में 25, असल के 2, 7 में 35 और 2 37, असल के 3, 5 से 3 8, यह हो गया 875। अब आगे क्या करना? 12 को गुणा करो, तो यहां से 12 को 12 पंजो 60, असल के 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना? 30, असल के 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना हो गया? 27, तो ये हो गया 2700, ठीक है। फिर भी गुणा करके देखना, 12 पंजे 60, असल के 6, 12 दूनी 24, 24 से 30, असल के 3, 12 दूनी 24, 3 27, ये ठीक है, ये वाला हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना? इसको 275 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 6, 7 दूनी 14, 15, 5 30, 2 दूनी 4, 1 5, ये कितना हो जाएगा? 550, और ये होगा 5 दूनी 10, असल के 3 दूनी 6, 1 7, 670। तो सारे को जोड़ लो, हमारे पास आ जाएगा 2700, 500, 875, 550, 670, तो ये आ गया 5, ठीक है। 7 7 14, 14 और 5 हो गया 19, असल की 1, 6 5 11, 11 और 8 19 और 1 20, 20 और 5 25, 25 और 7 होते 32, असल की 3, तो ये हो गया 5, कितना हो गया? कितना हो गया? 5295। तो ये जो 5295 है हमारे पास क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है? 5295। यहां से हमारे पास सिग्मा एफ आई का मान क्या आ जाएगा? यहाँ टोटल इसको जोड़ लो, तो यहाँ टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इस वाला टोटल करके करोगे तो आप ये आएगा 12 2 14, 14 और 2 16, 16 मतलब 25, कितना आएगा? 25। चलो तो आप निकाल लो, 25 हो गया है। अब यहां से हमारे पास क्या निकालेंगे? एक्स बार, ये वाला हमारे पास कितना है? बटे में 25, पहले भाग लगाओ तो कितना आएगा? 25 दूनी 50, कितना आएगा? 25 दूनी 50 हो गया ना, तो 25 दूनी 50, कितना बच गया? 2। अब 2 बच गया तो फिर कैसे लगाएंगे? 2 बच गया ना हमारे पास, 2 बचते यहां हो गया 29, 25 एकम 25, कितना बच गया? कितना बचा? 25 एकम 25, कितना बच गया हमारे पास? 4, 4 कहां बच गया? 25 एकम 25 29 है ना, तो हमारे पास 25 4 बच गया 45, 25 एकम 25, फिर कितना बच गया हमारे पास? कितना बचेगा? आप निकालोगे तो कितना आएगा लगभग? अब आगे आप कितना बच गया आपके पास? 25 गया तो बच गया आपके पास 25, 20, 20 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया था 25 घंटा 200, तो आपके पास आ गया अक्स बार 211.8, ये वाला आएगा। देखो पॉइंटों में कम बत्ती हो सकता, आप किसी दूसरी विधि से लगाओ तो ये पॉइंट आएगा ही नहीं, मतलब किसी दूसरी विधि से या आप पग विचलन लगाओगे या कैलकुलेट लगाओगे तो यहाँ पॉइंट में 8 आएगा नहीं, ये 211 पे पूरा हो जाएगा।
अब हमने किससे निकाला, प्रत्येक से निकाला, तो यहाँ पे 0.8 है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट का मान से आपको कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट से पहले बार आपके पास सही होना चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही है। आपको अच्छे से समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी आपसे ये निवेदन है कि अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। तो पीछे की क्लास तो आपको अवश्य देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।